नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। एक मंदिर में शादी की रस्म के दौरान अचानक एक बंदर पहुंच गया। वो पलक झपकते ही दूल्हा दुल्हन के सिर पर कूद गया और आशीर्वाद देकर मौके से फुर्र हो गया। आप भी देखिए यह अनोखा वीडियो। एक मंदिर में शादी की रस्में चल रही हैं, लेकिन एक बंदर ने ऐसा कारनामा किया कि लोग बस देखते ही रह गए। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक मंदिर में दूल्हा दुल्हन शादी की रस्में निभा रहे हैं। पहले दूल्हा दुल्हन के सिर पर हल्दी में रंगे पीले चावल डालता है, फिर दुल्हन ने भी ऐसा ही किया। इसी दौरान एक बंदर आ गया और झट से दूल्हे के सिर पर जा बैठा। पहले वो दूल्हे के सिर पर बैठा और फिर दुल्हन के सिर पर चढ़ जाता है। दूल्हे के सिर पर बैठते ही बंदर ने पीले चावल गिरा दिए। फिर वो उछलकर दुल्हन के सिर पर जा बैठा और उसने दुल्हन के सिर से भी पीले चावल हटाए और फिर उछलकर भाग गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, लेकिन दूल्हा और दुल्हन दोनों ही बंदर से डर गए और जोर से चिल्लाने लगे। इस क्लिप को देखकर लोग सोच में पड़ गए कि आखिर बंदर आया तो आया कहां से। इस घटना को देखने वाले लोगों का मानना है कि शुभ अवसर पर जोड़े को बंदर ने आशीर्वाद दिया है। हालांकि ये वीडियो पुराना है और तेलंगाना के मुलुगु जिले का है। इस वीडियो को 11 फरवरी को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, लेकिन इन दिनों ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, कुदरत सारी तरक्की को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। कुदरत की ताकत के आगे हम और आप कुछ नहीं है। कुदरत की ताकत का ऐसा ही नजारा पंजाब के फाजिल्का में दिखा। बवंडर ने महज चंद सेकंड में ऐसी तबाही मचाई कि अच्छा भला खुशहाल गांव तबाह हो गया। देखिए तस्वीरें। अब तक आपने बवंडर के बारे में सुना होगा। अब प्रकृति के इस प्रकोप की खौफनाक लाइव तस्वीरें देखिए। इस बवंडर ने ऐसी तबाही मचाई कि देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। पेड़ पौधे, घर मकान सब उखड़ गए। घरों की छत उखड़ गई, खड़े पेड़ गिर गए, कई लोग मलबे में दब गए। कुदरत की तबाही की ऐसी तस्वीर आपने कभी नहीं देखी होगी। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान ने जमीन पर सीधी रेखा बना दी है। देखने में भले ही आपको लग रहा हो, लेकिन ये न तो पाइप है न ही कुछ और, बल्कि ये तेज हवा का ऐसा खतरनाक चक्रवात है जिसमें फंसकर हर चीज निस्तानबूद हो गई है, आसमान में समा गई है।
घर, मकान, दुकान, पेड़ पौधे, बाग बगीचे, बिजली के खंभे, यहाँ तक कि हर वो चीज जो इसके रास्ते में आई, आसमान ने मानो उसे निगल लिया। ठीक उसी तरह जैसे हम और आप स्ट्रॉ या पाइप से कोई ड्रिंक पीते हैं। दरख्त पट्टी आउंदा लोकां दा समान नाल डाई जांदा किन्ना समान विच उड्डिया फिरदा बिल्कुल नेड़े लग गया। बवंडर ने ऐसी तबाही मचाई कि आसमान से जमीन तक ऐसा डरावना नजारा दिखा कि लोग हैरान रह गए। कुदरत के कहर की ये तस्वीरें पंजाब के फाजिल्का जिले के खुइयां सरवर ब्लॉक के बकैनवाला गांव की है। शुक्रवार को यहाँ कुदरत का ऐसा कहर देखने को मिला। इस तबाही में किन्नू के बाग उखड़ गए और गेहूं की फसल भी तबाह हो गई। दरख्त पट्टी आउंदा लोकां दा समान नाल डाई जांदा किन्ना समान विच उड्डिया फिरदा बिल्कुल नेड़े लग गया। कई घरों की छत उखड़ गई, घरों की दीवारें भी टूट गई। अधिकांश घरों पर खड़े पेड़ गिरने से मकानों को भारी क्षति हुई है। बवंडर ने लगभग 50 घरों को भारी नुकसान पहुंचाया। कई लोग मलबे में दब गए। बीएसएफ और ग्रामीणों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला और सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। बड़ी संख्या में पेड़ गिरने से सड़कों पर यातायात भी प्रभावित रहा। इस बवंडर से करीब 50 लाख का नुकसान होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आपने मुनादी की खबरें सुनी होंगी, किस्से कहानियों में पढ़ा भी होगा। ये मुगल काल और अंग्रेजों के जमाने में ज्यादा प्रचलन में था, लेकिन आज आपको दिखाते हैं कि पुलिस आज भी अपराधियों की तलाश में मुनादी करती है। सीवान की मैरवा थाने की पुलिस जब मैदानिया गांव में डुगडुगी लेकर पहुंची तो हुजूम जमा हो गया। देखिए आप तस्वीरें। गांव में थानेदार बाबू आए हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं, किसी का पता पूछ रहे हैं। पुलिस वालों की निगाहें गली कूचे की सरसरी तलाशी ले रही है, लेकिन ये क्या, उनके पीछे पीछे तो ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। 2 कारिंदे डुगडुगी लेकर पीछे पीछे चल रहे हैं। आगे आगे पुलिस वाले, पीछे पीछे डुगडुगी बजाते कारिंदे। गांव की जिस भी गली से पुलिस वालों की ये टीम गुजर रही है, उधर भीड़ लग जा रही है। पूरा हुजूम साथ हो ले रहा है। फिर एक घर के बाहर पहुंचकर जोर जोर से ढोल पीटा जाता है। लगता है पुलिस वालों को सही पता मिल गया है। इतने में चौकीदार साहब ने गांव के एक शख्स को बुलाया और पता कंफर्म किया। अब पुख्ता हो गया कि वो सही पते पर पहुंच गए हैं। और अब ये तस्वीर देखिए। सही पते पर पहुंचकर पुलिस वालों ने कुर्की के इश्तेहार को घर के बाहर चिपका दिया। दरअसल ये मुनादी है, कुर्की की मुनादी। सीवान की मैरवा पुलिस फरार चल रहे एक आरोपी के घर डुगडुगी बचाकर कुर्की का इश्तेहार चस्पा करने पहुंचे हैं।
आर्म्स एक्ट का अपराधी है। इसके घर पर इश्तिहार चिपका दिया गया। अब अगली बार इसको कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, इसको सूचना दे दिया गया। कब तक यह कुर्की होगी सर? बहुत जल्द कुर्की हो जाएगा। सर क्यों किया गया है? आर्म्स एक्ट का अपराधी है, फिरार है, भागा फिर रहा है। इसलिए क्या नाम है इसका? इसका नाम है पंकज सहनी। पिताजी का नाम? गंगा सहनी, ग्राम मैदानिया, थाना मैरवा, जिला सिवान। दरअसल सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र के मैदानिया गांव के रहने वाला पंकज कुमार साहनी आर्म्स एक्ट के मामले में फरार चल रहा है। जब आरोपी को पकड़ने की पुलिस वालों की कोई भी तरकीब काम नहीं आई तो उन्होंने डुगडुगी बचाकर गांव में मुनादी कर दी और आरोपी के घर के बाहर सरेंडर करने का इश्तिहार चस्पा कर दिया। अगर आरोपी ने समय रहते आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं भारतीय जंगल के राजा बाघ और भालू की लड़ाई का वीडियो। सिर्फ एक हल्की सी दहाड़ और भालू की सिट्टी पिट्टी गुम। महज 9 सेकंड के इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि क्यों बाघ को जंगल का राजा कहा जाता है। जंगली जानवरों की लड़ाई तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन जंगली जानवरों की ऐसी लड़ाई दुर्लभ ही देखने को मिलती है। भालू और बाघ की लड़ाई का ये वीडियो देखिए। महज 9 सेकंड के इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि क्यों बाघ को भारतीय जंगलों का राजा कहा जाता है। सिर्फ हल्की दहाड़ और भालू बेचारा चुपचाप डर कर बैठ गया। देखिए कैसे भालू ने बाघ की तरफ बढ़कर हमला करने की कोशिश की। लेकिन बाघ ने अपने दोनों पिछले पैरों पर खड़े होकर हल्की सी दहाड़ लगाई और फिर भालू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये तो भालू को बाघ की बस घुड़की थी। इस घुड़की के बाद बाघ चुपचाप जमीन पर बैठ गया। भले ही बाघ जमीन पर बैठा हो, लेकिन डर के मारे भालू की हालत खराब हो गई और वो डर के मारे चुपचाप वहीं जड़ हो गया। ये रोमांचक वीडियो उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढीला रेंज का है। भालू और बाघ की लड़ाई के इस वीडियो को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया है। इस लड़ाई में अंत तक क्या नतीजा निकला यह तो पता नहीं चल पाया, लेकिन बाघ और भालू की लड़ाई का यह दुर्लभ और रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 2 बच्चों के विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि बात हथियार लहराने तक पहुंच गई। बच्चों के इस विवाद में दोनों के घर वाले भी कूद पड़े और हथियार निकालकर आमने सामने हो गए। गनीमत ये रही कि किसी पक्ष ने गोली नहीं चलाई। इस मामले का वीडियो अब सामने आ चुका है, देखिए आप।
आपसी विवाद में दो पक्ष ऐसे भिड़े की नौबत हथियार लहराने तक पहुंच गई। देखिए कैसे ब्लू लुंगी और सफेद कुर्ता पहने एक शख्स बंदूक ताने खड़ा है। लग रहा है जैसे वो किसी जंग के मैदान में दुश्मन को खत्म कर देने के लिए अपने कमांडर से बस फायर के हुक्म का इंतजार कर रहा है। इस दौरान वो अपनी राइफल में गोली भी लोड करता दिख रहा है। लग रहा है कि बस अब तो गोली चलने ही वाली है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें सासाराम के बरहरी गोपी के अगरसी टेहरा गांव की है। बच्चों के बीच हुए विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि दोनों पक्ष हथियार निकालकर आमने सामने आ गए। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकाते दिख रहे हैं। दरअसल गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चों की आपस में कहासुनी हो गई। इस विवाद में दोनों बच्चों के घर वाले भी कूद पड़े। बात इतनी बढ़ी कि दोनों पक्ष हथियार निकालकर लहराने लगे और एक दूसरे को जान से मार देने की धमकी देने लगे। हालांकि किसी ने अब तक पुलिस से इस मामले में शिकायत नहीं की है। जब ये घटना घटी तब किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों से आमतौर पर टीचर के गायब रहने की खबर सामने आती रहती है। ऐसी ही खबरें सामने आती हैं कि टीचर बच्चों को पढ़ाते नहीं, लेकिन मसौढ़ी से एक महिला टीचर का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप कहेंगे कि वाह क्या बात है। देखिए बच्चों को अनोखे अंदाज में पढ़ाने का महिला टीचर का ये खूबसूरत वीडियो। आप अक्सर ऐसी खबरें देखते सुनते होंगे कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने से बचते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपनाते दिखते हैं। ये महिला शिक्षक भी थोड़ी अलग हैं। सीता पासवान नाम की ये टीचर अनोखे तरीके से बच्चों को ज्ञान दे रही हैं, बच्चों को गाने के भाव सिखा रही हैं। ये तस्वीरें मसौढ़ी के नहवा मध्य विद्यालय की है। सीता पासवान अपने स्कूल में बच्चों को बिहार दिवस के गाने पर भाव प्रस्तुत कर उन्हें पढ़ा रही हैं।